नमस्कार, मैं हूं विष्णु दयाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं पब्लिक मीडिया न्यूज़। फरीदाबाद में लोकसभा चुनाव का अब आगाज़ हो चुका है। आज जेजेपी ने अपने लोकसभा प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। जी हां, फरीदाबाद से नलिन हुड्डा को लोकसभा प्रत्याशी बनाया है जेजेपी ने। उप मुख्यमंत्री जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री थे दुष्यंत चौटाला ने नलिन हुड्डा पे भरोसा जताया है और आज उन्हें यहां का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। ऐसे में नलिन हुड्डा ने अपने घर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि उनके बेसिक मुद्दे क्या होंगे, लड़ाई आखिर किससे है। ये युवाओं का चुनाव है, पूरे फरीदाबाद का चुनाव है और ये चुनाव फरीदाबाद में जो बदलाव की मांग पुरजोर तरीके से हर कोने में उठ रही है, उस बदलाव की मांग पर एक मुहर लगाने का काम करेगा। और पिछले 10 साल 20 साल का जो सफ़र फरीदाबाद का रहा, उसमें जो बद से बदतर हालात में फरीदाबाद आज पहुंच गया है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे वो गंदगी हो, चाहे वो प्रदूषण हो, तो उस सब को बदलने का समय है। अच्छे युवा पढ़े लिखे नेतृत्व को आगे ले जाने का समय है और इसके लिए एकमात्र विकल्प आज जननायक जनता पार्टी है। सर, क्या देखते हैं आगे चुनाव को, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, किस तरह से देखते हैं आगे की रणनीति? मैंने कहा ना कि ये चुनाव जो है, ये फरीदाबाद इस चुनाव को लड़ने का काम करेगा। सभी युवाओं का चुनाव है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा, उनकी गाइडेंस में ये चुनाव लड़ा जाएगा। और ये जैसा कि मैंने कहा कि इलेक्शन केवल इस बात का नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हम फरीदाबाद को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, हम फरीदाबाद को किस दशा में ले जाना चाहते हैं, ये उसको तय करने का चुनाव है। आज जिस फरीदाबाद में हम खड़े हैं, क्या ऐसे फरीदाबाद की कल्पना हम सब लोगों ने करी थी? मुझे लगता है कि नहीं। तो हम यहाँ से अगले 35 साल 40 साल में अपने फरीदाबाद को कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये चुनाव उसको तय करने का है। और ये फरीदाबाद की पब्लिक तय करेगी कि यहाँ से अगर प्रगति की दिशा में फरीदाबाद को लेके जाना है तो वो बेहतर चेहरा कौन हो, कृष्णपाल गुर्जर या नलिन हुड्डा। मुद्दे क्या होंगे आपके? मैंने आपको बताया, फरीदाबाद सबसे पहले तो एक सवाल मैं सब फरीदाबादियों से यही करता हूं कि पिछले 20 साल का जो सफ़र रहा, क्या आप आज के इस फरीदाबाद से खुश हैं? 10 साल कांग्रेस का शासन रहा, 10 साल कृष्णपाल गुर्जर का शासन रहा। फरीदाबाद कहाँ है? मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, मोस्ट डर्टीएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। आज माफिया पनपता जा रहा है, आज हर तरीके के घोटाले चरम सीमा पर चलते जा रहे हैं। औद्योगिक नगरी होता था फरीदाबाद, आज उद्योगों के नाम के सिर्फ चौक चौराहे और सड़कें रह गई हैं, उद्योग कहीं नहीं बचा। तो ज़रूरत है अच्छे नेतृत्व को आगे लाने की, जो पूरे फरीदाबाद में एक इकोसिस्टम डेवलप करे, जहां पर हम लोग इंडस्ट्री को फ्लरिश कर पाएँ, जहां पर हम लोग अपनी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दुरुस्त कर पाएँ, चाहे वो सड़क है, चाहे वो सीवेज की प्रॉब्लम है, चाहे वो पानी की प्रॉब्लम है। और उसके बाद जो ये टैग हम पे लग गया है डर्टीएस्ट सिटी और पॉल्यूटेड सिटी का, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। पिछले 10 साल में, पिछले 20 साल में किसी भी सांसद को मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि किसी ने भी लोकसभा के अंदर कभी फरीदाबाद के संदर्भ में बोलते हुए नहीं सुना होगा। अगर बोलते हुए सुना है तो आप सब लोग बता दीजिए। आज सारी रिकॉर्डिंग लाइव हैं, चाहे वो लोकसभा की हो चाहे वो विधानसभा की हो। एक बार भी यहाँ के माननीय सांसद फरीदाबाद के मुद्दों को लेकर लोकसभा में नहीं बोले, तो फिर भेजने का फ़ायदा क्या हुआ? अगर जो लोग हमारी मांगे नहीं रख सकते, हमारे दुख दर्द बयान नहीं कर सकते, हमारी जो छोटी बड़ी दिक्कतें हैं उनको वहाँ पर जाके नहीं बता सकते, तो ऐसे लोगों की मुझे नहीं लगता कि फरीदाबाद में ज़रूरत है। आज फरीदाबाद की मजबूत आवाज़ संसद के अंदर पहुँचे, हमारी जो मांगे हैं, हमारे जो दुख दर्द हैं, उनकी आवाज़ संसद में पहुँचे, ये चुनाव उसको तय करने का चुनाव है। अभी आपके सामने कृष्णपाल गुर्जर होंगे और बताया जा रहा है कि कांग्रेस से महेंद्र प्रताप का नाम भी सामने आ रहा है। आपको नहीं लगता आपके लिए बड़ी चुनौती होंगी, क्योंकि वो मंझे हुए खिलाड़ी हैं चुनावी रण में? आप मंझावा किसको मानते हैं? फरीदाबाद को जो बेहतरी की तरफ लेके गया या फरीदाबाद को जो पीछे लेके गया? हमें ऐसे अनुभव और ऐसे मंझे हुए खिलाड़ियों की ज़रूरत नहीं है जिन्होंने आज हमारे फरीदाबाद को इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है जहां पर लोगों का पलायन होना फरीदाबाद से शुरू हो चुका है। तो ऐसे मंझे हुए और अनुभव का हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आज जो ज़रूरत है वो है बदलाव की, और ये बदलाव की मुहिम आज युवा शुरू करते हैं। और फरीदाबाद अगले 1 महीने बाद जब 25 तारीख को मतदान होगा, तब फरीदाबाद लोकसभा जननायक जनता पार्टी के खाते में जाएगी और यहाँ से एक पढ़ा लिखा युवा नेतृत्व संसद में जाके फरीदाबाद की नुमाइंदगी करेगा।